नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और आरएसएस ने तय कर लिया है कि भारत यानी भारत यानी भारत यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इसके लिए सख्त हिदायत के साथ मोहन भागवत जी ने बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ उनके दो आका जिनकी गुलामी जेपी नड्डा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती दे दी है और कह दिया है, चुनौती कहना गलत होगा क्योंकि आरएसएस के सामने भारतीय जनता पार्टी की कोई विषाद नहीं है। वो जबरदस्ती अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खूब किया, लेकिन 11 सालों के ही मात्र सफर में नरेंद्र मोदी को घुटनों पे आना पड़ा और उनकी राजनीतिक छवि धूमिल हो गई, जिसका परिणाम हम लोगों ने बिहार विधान सभा चुनाव 2015 भी देखा था और 2020 भी देखा है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी हमने देखा है। साथ ही साथ कई राज्यों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घमंड को टूटते हुए देखा है और इसमें आरएसएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि उन लोगों ने नहीं समझा कि आरएसएस की शक्ति क्या है, सनातन संस्कृति की शक्ति क्या होती है, इसे वह समझने से परे अपने आप को रखकर देखने लगे थे। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम किया। विजयादशमी को, जो इस साल 2 अक्टूबर को आ रहा है और 100 साल का हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आरएसएस पूरा कर लेगी और उस दिन से एक नई समीकरण और नई विचारधारा का एक पुनः उदय होने जा रहा है। और मैं बता दूं कि जो परिस्थिति है उसमें बहुत सारे नाम, बहुत सारी गतिविधि, बहुत सारे बातें चल रही हैं, लेकिन यह स्थिति आ गई है कि अब आरएसएस ने तय कर लिया है कि संजय जोशी ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि लगभग नितिन गडकरी ने पहले ही कह दिया था कि जिस पद पर हम बहुत पहले रह चुके हैं उस पद पे मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ। किसी को भी बनाया जाए, मैं संघ के साथ और भाजपा के साथ कर्मठता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा उसकी मजबूती के लिए। वहीं शिवराज सिंह चौहान, वसुधा राजे सिंधिया जैसे लोगों ने भी अपनी भूमिका से थोड़ा सा किनारा कर लिया है, लेकिन आरएसएस के साथ पूर्ण रूपेण खड़ा होकर आरएसएस के मजबूती को और आरएसएस के वजूद को बचाने का काम किया, जिस वजूद को हिलाने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और नरेंद्र मोदी के अगुवाई में अमित शाह, जेपी नड्डा एवं उनके भक्त, जो भाजपा के भक्त हैं, जो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ता अगर होते तो वो भाजपा के होते, नरेंद्र मोदी अमित शाह के नहीं होते। कोई भी व्यक्ति संस्था से बड़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि संस्था जिस दिन पर कतरेगी, वह संस्था जब 100 सालों में छठे सरसंचालक हैं मोहन भागवत और संघ है, भाजपा है, जनसंघ गायब हो गया। इसे यह है संघ की ताकत और संघ में मोदी रहे हैं और फिर भाजपा में आए, मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री पे अभी है और इनकी जिद के कारण ही आज वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। लगभग ये समझ लीजिए तय हो गया है। मार्गदर्शक मंडल में जाने की बड़ी तैयारी चल रही है, उनकी भेजने की तैयारी चल रही है, खुद से जाने को तैयार नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने का उनको मौका दिया गया था, लेकिन वो राष्ट्रपति के नीचे मानने को तैयार नहीं है और राष्ट्रपति क्योंकि अनुसूचित जाति से आती है, अनुसूचित जनजाति से आती है, तो उनको हटा पाना धनकर की तरह मुश्किल है। अब नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 2027 तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहे, जो कि उनके उम्र के अनुसार वो 77वें साल में चले जाएंगे,
जो संघ अब मानने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ भाजपा के वो लोग भी मानने को तैयार नहीं है जिनको 75 साल से ऊपर कहकर भाजपा से बाहर कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में बना दिया। तो सभी लोग चाहते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में नरेंद्र मोदी भी आके बैठे, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक जीवन है, जो 25 सालों का है, वह अगर खुल गया तो नरेंद्र मोदी अपने बुढ़ापे में जेल जा सकते हैं। उनकी पूरी जीवन का कमाया हुआ जो संचय, अपना कर्म जो अभी दिख रहा है लोगों को, उनके भक्तों को, दलालों को, वो खत्म हो जाएगा और बहुत लंबा समय नरेंद्र मोदी का जीवन नहीं चल पाएगा। जितने मजबूत नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं वो पैसे और धन के बदौलत है, और पैसे और धन के बदौलत उन्होंने सत्ता को विभिन्न प्रकार से उपयोग किया, उपभोग किया, और इसीलिए आज यह स्थिति बनी हुई है कि संघ ने डिसाइड कर लिया, उसने समाधान निकाल दिया कि संजय जोशी ही अगले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो बहुत जल्दी, महज 2 से 3 दिन के अंदर आपको संघ का कार्यक्रम है, आपको उसके बाद, या हो सकता है पिछले जो अभी 2 दिन और बचा है संघ के विजयोदशमी के दिन 100 साल पूरे होने को, अब महज 48 घंटा लगभग है, और उसमें आपको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलते हुए दिख सकता है, और संजय जोशी ही होंगे। और संजय जोशी के आने की तकलीफ क्यों है मोदी जी को? मोदी जी को तकलीफ इसलिए है कि संजय जोशी के आने के बाद जो संघ और समाज के बीच में जो रिश्ता बना हुआ था, संघ के सैकड़ों संस्थान थी जो समाज को जोड़ने का काम करते, उन सभी संस्थानों को, उनके सभी शाखाओं को धीरे धीरे मोदी जी ने कट कर दिया, और ऐसा छटनी किया कि उनको लगा कि धीरे धीरे हम वजूद को खत्म करेंगे, वैसे ही हमारा एक वजूद आएगा और हम सभी लोग मिलकर आरएसएस को ही खत्म कर देंगे। आरएसएस जो भाजपा की मातृ संस्था है, उस भूमिका को नरेंद्र मोदी खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन वक्त बदल रहा है और आने वाला कल आपको दिखेगा कि पुनः आरएसएस 100वें साल के बाद अपने 200वें साल की तैयारी में होगा, और नरेंद्र मोदी जैसे लोग और सन की लोगों का, जेपी नड्डा जैसे गुलाम और अमित शाह जैसे घमंडी लोगों का राजनीतिक अंत कितना बुरा होता है। जिस आरएसएस ने इन लोगों को बनाकर इतना फल, एक पौधा से वटवृक्ष बना दिया, उस वटवृक्ष को काटने में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के गुलामी ने हद पार कर दी। और यही परिणाम है कि आने वाला कल आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से आरएसएस ने बदलाव किए और आरएसएस ने भाजपा को कितना बचा लिया, यह भी आपको समझने की जरूरत है। आने वाला कल संजय जोशी का होने वाला है, और बिहार विधानसभा चुनाव से घोषणा से पहले संभव है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा भाजपा का हो जाए। तो देखिए, समझिए, और आपके जो राय हो, सुझाव हो, आप हमारे साथ साझा करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी विचार हो जरूर कमेंट में लिखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।